आइए हम आज आपको मिलवाते हैं ईश्वर सिंह जी राठौर से। सर स्वागत है आपका जनजन संवाद में। थैंक यू सर। नमस्कार साहब। सर आप ये शुरुआत कहाँ से करी आपने फार्मिंग की? क्योंकि अभी आपकी एज मेरे हिसाब से 35-36 साल की होगी। हाँ, ये तो मेरी 35-36 ही है लगभग जी। इस उम्र में तो इतना सक्षम होना मतलब बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात तो माँ मंशा की कृपा है जी। और एक अपना ललक और करना भी कुछ है और यूनिक है और कुछ नया करें जी। तो जैसे अभी अब बात अगर अपन जामफल की करते तो अगर हमारे क्षेत्र में मान लो हमारे आसपास के गांव में मान लो मेरे पास ये अमरूद है जी। तो कुछ ऐसी एक नई चीज लेके आए, अपन नई सर्च करके लाए कि यार अपने को 2 रुपए ज्यादा मिले। अगर कुछ भी काम अगर अपन नया करेंगे तो ही पैसे आपको मिलना तय है। तो जैसे मान लो आप देखा देखी करोगे, सब गेहूं बो रहे हैं, अपन गेहूं बोएंगे तो वो एक थोड़ा सा एक गेहूं का रेट एक तय हो गया कि मान लो 2600 रुपए शासन खरीद रही। हाँ। अब मान लो एक नया आइटम लेके आया, मान लो मैंने जामफल लगाया तो जामफल का रेट क्या है कि एक अलग रेट हो गया। हाँ। और दूसरी बात कुछ वैरायटी ऐसे सर्च करके लाओ, जैसे मेरे पास पिंक ताइवान है, वीएनआर भी लगे हुए हैं। हाँ। तो इसमें लगभग फल खत्म होते ही नहीं है। तो फल खत्म करते हैं तो अपन करते हैं, क्योंकि जैसे अब मान लो इसमें फल लग रहे हैं। हाँ। अब इसमें कुछ दिन बाद में एक कली आ रही है ये वाली, तो अब इसको कटिंग शटिंग करेंगे अपन तो फल खत्म होगा। तो बाकी इसमें अगर आप कटिंग नहीं करोगे तो उत्पादन कम देगा, मगर कंटिन्यू और 12 महीना फल रहेंगे इसके अंदर। तो ये पिंक ताइवान जो वेराइटी है इसका आपको कितना उत्पादन मिलता है सर? एक साल में कितना उत्पादन लेते हैं आप? इस बार जैसे ये मेरा 3 साल का बगीचा है जी। और फर्स्ट साल तो मैंने 30-35 हजार का बेचा था, 1 साल का जब पौधा था मेरा। और दूसरे साल मैंने बेचा था इसमें 1,30,000 रुपए का। और इस बार मैंने कुछ भी 2 लाख रुपए का समथिंग लगभग मैंने इसमें फल बेच दिए। और इसके साथ आप इंटरक्रॉप भी करते हैं? इंटरक्रॉप करते हैं, जैसे गए साल मैंने इसमें चने लगा लिए थे जी। और बाकी इस बार भी मैंने सोयाबीन लगा दिए थे इसमें। अब जैसे इधर चरी लगी हुई है। हाँ। अब इसके बाद में कुछ और भी अपन गर्मी के बाद में कुछ और भी लगा लेंगे। तो फसल ये पौधा जो अपना है, अब जैसे कटिंग होगी इसकी तो पूरे कट जाएंगे इस टाइप के पौधे। हाँ। ये जो शाखा दिख रही है आपको, सारी शाखा कट जाएगा। पौधा की हाइट रह जाएगी अपनी इतनी बड़ी। इधर की जो ये ब्रांचेस जैसे जामफल लग रहे हैं। हाँ। अब इसको कुछ 8-15 दिन में ये कंप्लीट हो जाएंगे। कंप्लीट होने के बाद इसको कटिंग शटिंग करवा देंगे, पौधे की साइज छोटी हो जाएगी। हाँ। तो इसके अंदर अपन आसानी से छोटे ट्रैक्टर से हकाई जुताई करके और अपन इसको बो सकते हैं। यदि कोई किसान अब जामफल की खेती करना चाहे या अब लगाना चाहे तो उसको आप क्या बताएंगे, कैसे करे उस खेती? आप कौन सा वेरायटी जो अभी प्रसिद्ध है, जो चल रही है, प्रचलन में भी है, और आपकी जो जलवायु है क्षेत्र की, जलवायु जो आगर शाजापुर क्षेत्र है इसकी जलवायु के हिसाब से उपयुक्त हो, ऐसा कोई आप? नहीं, किसान अगर चाहे तो अमरूद की तो बहुत अच्छी खेती है और कर सकता है। जैसे पिंक ताइवान है जी, इलाहाबादी सफेदा है। हाँ। और लखनऊ L49 है जी, पिंक ताइवान है। और अपने ये हाँ बहुत सारी वैरायटी है जो अगर किसान कर सकता है। अगर आप पिंक ताइवान की बात करते हैं तो ये अगर जो शाजापुर जो ये अपना थोड़ा सा गर्म मान सकते हैं। हाँ। थोड़ी ठंड भी गिरती है यहाँ पे तेज, कभी गर्मी भी, पानी का क्षेत्र भी कम है, तो यहाँ सक्सेसफुल है पिंक ताइवान? हाँ, हो जाएगा। पिंक ताइवान भी हो जाएंगे और वीएनआर भी हो जाएंगे। 2 वेरायटी ऐसी है कि अपने आगर मालवा, शाजापुर और आगर में की मिट्टी के लिए उपयुक्त है और आसानी से हो जाएगा। अच्छा, मतलब थोड़ा सा ये क्षमता वाला पौधा है। हाँ, बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छी वेरायटी है दोनों वेरायटी। वीएनआर भी अच्छी है और पिंक ताइवान भी अच्छी है। तो ये इसकी फ्रूटिंग कब लेनी चाहिए? कितनी उम्र हो जाए इसकी? जैसे ये तो वैसे मान लो कि ग्राफ्टिंग पौधा है, हाइब्रिड पौधा है, तो ये तो 6 महीने में फल दे देता है। मगर 6 महीने में अपन नहीं लेते हुए, कम से कम 1 साल का पौधा तैयार कर लो जी। और थोड़ा सा इसकी केयर अगर अच्छी कर लेंगे तो साल भर में बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा पौधा। बहुत आसानी से पौधा हो जाएगा, जो 15 से 20 किलो फल दे देगा। इस टाइप का पौधा बन जाएगा। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है सर ये अमरूद की खेती में? अमरूद की खेती में जैसे कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह की कमी आती है, जैसे बोरान की कमी आई, पोटास की कमी आई, ये चीज की कमी आती है। बाकी तो कोई ऐसा बड़ा विषय नहीं है चैलेंजेस का जी, कि जो कोई किसानों को, जैसे कि गेहूं चने में जो प्याज लहसुन में जो चैलेंजेस आता है, मान लो जैसे दवाई वगैरह बीमारियां लगने का, ऐसा तो कोई इसमें कोई चैलेंजेस नहीं जी। ये जो आप ये खेती कर रहे हैं, आप पपीता भी लगा रहे हैं, आप हर क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं, आप मधुमक्खी पालन भी करते हैं, अभी हम देखेंगे। आप वीडियो पूरा देखिएगा दर्शकों को, कि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ये किसान बहुत बढ़िया है, आदमी बहुत बढ़िया है, और इन्होंने फार्मिंग आपको इस वीडियो में मधुमक्खी पालन भी देखने मिलेगा, पपीता की खेती देखने मिलेगी, आपको जामफल की खेती हम दिखा ही रहे हैं, आपको नॉलेज मिल जाएगा इस वीडियो में, तो आप इसको पूरा देखिएगा। तो सर आपको किसी विभाग से सहायता मिलती है सब करने के लिए, नॉलेज मिलता है या फिर अनुदान मिलता है?
विभाग जैसे अनुदान वाली अगर अपन बात करते हैं और विभाग वाली अगर अपन बात करते हैं तो अनुदान के क्षेत्र में उद्यानिकी विभाग ने मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट भी करा है और बहुत अनुदान भी मिला। जैसे मैंने PMFME ODOP में काम करा एक जिला के उत्पाद पे, तो मुझे 9,37,000 की उद्यानिक विभाग से सब्सिडी मिली। फिर मैंने मधुमक्खी पालन का काम स्टार्ट किया, उसमें मुझे 80,000 रुपए की सब्सिडी मिली। मैंने मान लो जैसे हॉर्टिकल्चर फसलें लगाई तो उसमें भी मुझे अनुदान मिला। कृषि विभाग की अगर बात करते हैं तो कृषि विभाग से जो प्रदर्शनी दी जाती है, जैसे गए साल मुझे मूंग दिए थे, मैंने जामफल में मूंग लगाए थे और इसके पड़ोस वाले खेत में मुझे अपने मूंगफली दी थी प्रदर्शनी के रूप में, तो वो कृषि विभाग की प्रदर्शनी मैंने मूंगफली गर्मी में और बहुत अच्छा उत्पादन लिया था। और ज्ञान के क्षेत्र में अगर अपन बात करते हैं, जैसे कोई बीमारी लगती है, अगर कोई डॉक्टरी अगर ज्ञान चाहिए तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जो डॉक्टर्स लोग हैं, अगर मैं उनको 11 बजे रात को भी अगर फोन लगाता हूं तो वो लोग मुझे 11:10 पे रिटर्न, कोई बाई चांस अगर कहीं बिजी रहते हैं तो मुझे तुरंतली वो उधर से कॉल करके मुझे राय देते थे कि बोले बेटा ये डाल दे। जैसे मान लो मैंने पूछा कि मेरे फल फट रहा है तो उन्होंने बोल दिया कि बोरान डाल दे। ऐसे मुझे मतलब है ना सपोर्ट की अगर बात करें तो सभी विभाग मेरा सपोर्ट में है। NRLM की अगर बात करें तो वो लोग भी मेरे सपोर्ट में है, चाहे मार्केट को लेकर है, चाहे मेरा वो उनके थ्रू स्टॉल लगवाते हैं। कोई ना कोई विभाग मेरा हर प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरी मदद कर ही रहे हैं और उन लोगों के सहयोग से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। जी सर, ये जामफल की जब हम बात करें तो इसमें क्या क्या आप खाद डालते हैं या क्या रसायन डालते हैं कि इसकी साइज अच्छी हो, इसमें कीट नियंत्रण करने के लिए आप क्या करते हैं? थोड़ी क्या है कि किसानों को ये यूट्यूब पे वीडियो तो बहुत सारे हैं, पर वो हम यहाँ जमीनी हकीकत पे देखते हैं, आपके जैसे ईमानदार किसान मिलना कम है। वो नर्सरी में पौधा तैयार करके बोल देते हैं कि इसमें 2 कुंटल फल आ जाएगा, वो बात हवाई बात हो जाती है। तो आप बताइए थोड़ा। ये जैसे कि अपन इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर बात करते हैं, खाद की बात करते हैं, तो फर्स्ट तो हम जैसे मैं किसान हूँ, मेरे पास 5-4 गाय भैंस भी है, तो हमारे पास जो रोड़ी का जो खाद बनता है, गोबर का खाद, अधिकतर तो मैं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तो वो खाद इसमें इस्तेमाल करता हूँ, केचुआ खाद इस्तेमाल करता हूँ। दूसरी बात में इसके अंदर जैसे कीड़े को नियंत्रण के लिए मैं नीम ऑयल का स्प्रे करवाता हूँ। बाय चांस अगर जैसे कि बोरान की अगर कुछ कमी आई तो फिर मार्केट से लेकर केमिकल वाला बोरान भी इसमें मैं ऐसा नहीं कि पूरा 100% जैविक ही कर रहा हूँ इसको, इसमें जैविक कर रहा हूँ मगर केमिकल बहुत कम यूज करता हूँ। जैसे कुछ पोटास वगैरह डाल दिया या फिर कुछ बोरान डाल दिया, ये 2-3-4 चीजें हैं ताकि मैं इनको केमिकल देता हूँ। बाकी तो गोबर खाद, केचुआ खाद और कीट नियंत्रण के लिए नीम ऑयल यूज करते हैं या फिर 10 पत्ती अर्क बना लिया कीड़ा मार के लिए वो वाले, या गौमूत्र है, ये सारी चीजों का बना के मिश्रण भी बना के मैं इस पे स्प्रे करता हूँ। जी, मतलब आप ज्यादा फोकस आपका ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से जैविक ही करना है, पर जितना कम हो सके उतना रसायन का कम उपयोग करते हैं। हाँ, तो कंडीशन क्या है, थोड़ा सा मान लो कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, कुछ मान लो अपन, तो इसलिए मैं 100% जैविक नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी अगर किसान चाहे तो जैविक कर सकता है। जैसे मान लो मैं बोरान नहीं बना सकता हूँ, मेरे पास समय नहीं, मैं नहीं बना रहा हूँ। बाकी चाहे किसान तो बोरान भी बना सकता है, पोटास की कमी भी दूर कर सकता है। बाकी जो गोबर खाद अपनी है, केचुआ खाद, इसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और इससे आसानी से अपना काम अच्छे से चल जाता है। जी सर, आप एक सफल किसान है, आप भी इसी समाज में रहते हैं, इस समाज में हमें यहाँ एक किसान की जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय है आज की। हाँ, बिल्कुल मिलेगी। वो ब्याज में कर्ज में डूबा हुआ है, उसने ट्रैक्टर फाइनेंस है, भैंस फाइनेंस है, घर फाइनेंस है, समूह पे लोन निकाल रखा है, पूरी तरह से ब्याज में ग्रसित है और फसल उससे हो नहीं पा रही है। तो कहाँ दिक्कत कहाँ है? जैसे एक तरफ आपके जैसे किसान है जो 15-20 लाख रुपए साल में कमा लेते हैं बड़ी आसानी से और खुश हैं अपने जीवन से, अपनी लाइफ से संतुष्ट भी, और गाँव में है, और तो कहाँ दिक्कत कहाँ है सर, क्या देखते हैं? देखो क्या है, जैसे आपने मेरा भी काम देखा, मेरा काम समाज से, गांव से, क्षेत्र से पूरा हट के दिखा। मेरे पास मान लो पपीता है, अमरूद है, ये तो खैर मान लो और भी लोग लगा लेंगे। मेरे पास गोली चॉकलेट का काम है, उसके बाद में मेरे पास मधुमक्खी का सबसे एक यूनिक काम है मेरा, मधुमक्खी का। तो किसान जैसे कि अपन क्या करते हैं कि अपन पढ़ा लिखा के अपना बेटे को अपन नौकरी की तलाश में लगाते हैं। जैसे किसान ने मैंने मान लो मेरा बेटा को पढ़ा दिया कि यार मेरा बेटा को ये नौकरी दिलाऊंगा, ये कराऊंगा, वो बाई चांस कभी नौकरी नहीं मिल पाई तो वो ज्यादा पढ़ा लिखा होने के बाद में वो फिर खेती करना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। वो तो है ना। और सबसे बड़ा पहले जैसे पुरानी जो भाषा में अगर अपन बात करें तो अपने गाँव में एक वर्ड बोला जाता था कि प्रथम
उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निज नौकरी। हाँ। ऐसा गांव के लोग पहला बोलते थे, जैसे मेरे दादी वगैरह ये शब्द कहते थे। हाँ। तो अपना जो ये है ना, ये खेती बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा। ये वो जो अपनी धरती माँ है, ये एक सोना उगने वाली माँ है। इसमें चाहे तो अपन कितना सोना उगा सकते हैं, कितनी मेहनत करके लोगों 4-4 फसल लेते हैं, 4-4 फसल लेके भी अपने पैसे कमा ले। तो थोड़ा सा है ना, अपना विचार और माइंड थोड़ा सा सेटअप बनाना पड़ेगा। और इसी के साथ अपने को एक नई यूनिक और नई तरीके से अपने को किसान को कर्ज से निकलना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो मैं मान लो अभी 2 मिनट के लिए पपीता की खेती स्टार्ट करी। हाँ। तो मैंने मेरे साथ साथ मैंने 4-5 किसानों को भी तैयार करा। 2 किसान तो मेरे गाँव के ही तैयार करे। एक लड़का है जितेन मालवी करके, जो मेरे साथ 2015 से रह रहा है। उसको मैंने बोला, जितेन तू क्या कर रहा? बोले भैया कुछ नहीं, मैं फूल लगा रहा हूँ। तो मैंने यार एक काम करूँ, मैं पपीता लगा रहा हूँ, तू भी पपीता लगा। हाँ। तो वो एक ऐसा बंदा है कि अगर मैंने उसको उठा के मिट्टी दे दी कि ले भाई ये मिट्टी है। हाँ। तो वो मेरे से सवाल जवाब आज तक, उसने 2015 से आज तक 10 साल हो गए, उन्हें सवाल जवाब करता नहीं है। हाँ। आज वो खेती कर रहा है, वो बड़े अच्छा एक 8 बिया काश्तकार है और बहुत अच्छा लेवल पे, बहुत अच्छा है जी। अभी वर्तमान में मेरे अंकल जी सरपंच है यहाँ के बटावदा के। हाँ। तो उनका बालक, छोटा बालक है जो अच्छी पढ़ाई वगैरह करके इंदौर से आया है। और उसको मैंने बोला अरविंद क्या कर रहा? बोले भैया मैं ये काम कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मैंने कहा यार तू पपीता लगा ले। बोले भैया क्या होगा इससे? तो मैंने उसको एक ही जवाब दिया कि भाई पैसे मिलेंगे जी। ठीक है। वो उसके बाद में उसने मेरे से कोई ना सवाल किया ना जवाब किया, भैया कितना खर्चा होगा वो बता देना। मैं पौधे भी मैंने मंगवाए को, यथार्थ बोध फाउंडेशन से मैंने पौधे मंगवाए उसके बाद में उसकी ड्रिप वगैरह जेनेरिकेशन से ड्रिप में लेके आया। बस मैं बोलता भाई 2000 डाल दे, 2000 डाल दिया, 10,000 डाल दे। और मैं मेरे साथ साथ मैं 5 किसानों को और भी पपीता की खेती करवा रहा हूँ जी। सर आप तो बेहतर खेती कर रहे हैं। अभी समाज में एक समस्या देखने को मिलती है कि जो बच्चे युवा हैं, जो 25 साल या 20 साल की एज में है, इनके घर पे 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन भी है, और वो उस जमीन को ना करते हुए 10,000 12,000 की जॉब करते हैं। तो क्या ये 1 एकड़ या 2 एकड़ की जो भूमि जिनके पास है, वो 10,000 12,000 कमा सकते हैं खेती से महीने का? ज्यादा कमा सकता है, 10,000 12,000 रुपये ज्यादा। जैसे वो सब्जी लगा ले, फल लगा ले, फूल लगा ले। तो अगर जो करना चाहे आदमी, किसान अगर करना चाहे तो आसानी से पैसे, मैं बोला ना मैंने कि जैसे जो धरती माँ है ये सोना देने वाली है और हकीकत है। मगर आप इसको देखो, थोड़ा सा क्या होता है, अपन एक एटीट्यूड में आ गए। 1500 की जींस पहन ली और 25,000 का वो आईफोन, कितना 65,000 का आईफोन ले लिया। अब अपना तो एक ट्रेंड हो गया ना। हाँ, ठीक है, वैल्यू हो गई। एक चाय का कप ले लिया और एक सिगरेट ले लिया, अब तो वैल्यू हो गया। अब अपने पानत कौन करेगा? जब पानत नहीं करोगे तो ये माँ सोना देगी कहाँ से अपने को जी। तो ये चीजें अपने को थोड़ा सा हटके करना पड़ेगा, अपने को शर्म छोड़नी पड़ेगी, अपने आप को एक व्यापारी समझना पड़ेगा, किसान को एक व्यापारी समझना पड़ेगा और एक मजबूत समझना पड़ेगा जी। तभी ही अपन किसान समृद्ध और उन्नतशील और जागरूक और एक अच्छे लेवल के किसान बनेंगे। सर ये तो आपकी बात हुई, आपके परिवार का और ये नन्हे बालक का क्या योगदान रहता है कृषि में आपकी? नहीं, मेरी जो एक्टिविटी आप लोगों ने जो देखी, सबसे अगर श्रेय अगर जाता है तो मेरे मम्मी पापा को जाता है, क्योंकि उनका श्रेय इसलिए जाता है कि जैसे ऐसा नहीं कि एक बाप अपनी औलाद, एक माँ बाप अपनी औलाद को पैदा करके छोड़ देता है, पैदा कर देता है, हर माँ बाप करता है। और सब एक माँ बापों के लिए भी एक प्रेरणा है कि हर माँ बाप अपनी औलाद को बड़ा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, जमीन लेता है, ये करता है। मगर मेरे माता पिता का ऐसा है कि जैसे मैंने बोल दिया कि पापा मैं मधुमक्खी का काम चालू करूं, तो मेरे पापा ने मुझे ये नहीं बोला कि बेटा इससे क्या लॉस होगा, क्या फायदा होगा। ठीक है, उनको अपने औलाद को, अपनी संतान को भी ऐसा बनना चाहिए अपने पापा मम्मी पापा के प्रति कि अपनी संतान जो भी करेगी वो अच्छा करेगी। तो मुझे मेरे मम्मी पापा को इतना विश्वास है मेरे ऊपर कि अपनी संतान जो भी करेगी अच्छा करेगी। मेरा भाई है छोटा, उसका भी मेरा ऊपर बहुत बड़ा है। मैंने बोल दिया कि जीवन, जिसका नाम जीवन राठौर है, मैंने उसको बोल दिया जीवन इसकी कटिंग करना, तो वो कटिंग शटिंग करना, पानत करना, जो भी मैंने उसको बोल दिया, वो ना मेरे बात को आज तक टाल रहा है और ना टालेगा। और उन लोगों का, मेरी वाइफ की अगर अपन बात करते तो 20 साल से मेरे साथ रह रही है, 15 से 20 साल से। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है कि क्योंकि खेती बाड़ी में जो मजदूर लेके जो काम करवाना है वो सब पूरा काम वही देखती है और मजदूरों के साथ काम करवाती है। मतलब पूरा परिवार का मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट है, तभी मैं थोड़ा सा एक उठ के आया हूँ जी। पूरा परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट है।
आप आपके बच्चों को खेती से जोड़ते हैं कि उनको दूर रखते हैं इससे? नहीं, देखो मैं किसान का बेटा हूँ। हाँ। मेरे माँ बाप ने भी मुझे खेती किसानी का काम सिखाया, तो मैं मेरी संतान को भी मैं किसानी संबंधित ही काम सिखाना चाहता हूँ। देखो साइड का जो उसका काम रहेगा वो तो रहेगा। हाँ। मगर मान लो बाई चांस मेरे बच्चे को मैंने अच्छा पढ़ा दिया, वैसे मेरी मंशा तो नहीं कि मैं इसको नौकरी लगाऊं सरकारी। हाँ। मगर बाई चांस अगर मान लो कि मैंने इसको पढ़ा दिया, तो ये कल से कोई सी डिग्री लेके भी अगर आ जाएगा और इसको मैंने पावड़ा पकड़ा दिया, हाँ। तो ये पावड़ा आसानी से चला लेगा। मैं इसको इतना मजबूत खेती बाड़ी के संबंध में बना दूंगा। जी सर, ये तो खेती किसानी की बात हो गई। अब मैं आपका थोड़ा सा निजी जीवन के बारे में जानकारी आपकी चाहता हूँ कि आपके लिए खुशी का मतलब क्या है, जिससे आप आनंदित हो जाते हो। खुशी क्या मतलब क्या है? देखो जीवन में सबसे बड़ी आदमी को खुशी कहाँ से मिलती है? पैसे मिलते हैं। जी हाँ, अपन सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं पैसे के लिए कर रहे हैं, तो पैसे अगर मिलेंगे तो खुशी होगी। जी तो माँ भगवती, माँ मंशा का आशीर्वाद है, मैं नए नए काम करता जा रहा हूँ, पैसे मिलते जा रहे हैं, मैं खुश हूँ। जी, आप जीवन से भी खुश हैं? आप? मैं अपने आप से भी खुश हूँ, अपनी उम्र से भी खुश हूँ कि मैंने अपनी इतनी छोटी सी उम्र में इतना कमा लिया है कि मुझे अब आगे कमाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा आसानी से मेरा जीवन निकल जाएगा। जी, कोई ऐसा निर्णय जिसपे आपको पश्चाताप हो कि ये मैंने गलत कर लिया था उस समय? देखो चुनौतियां तो बहुत सारी आई, हालांकि चुनौतियों का सामना करता गया, चलता गया। जैसे मैं 2018 में मक्खी लेके आया जी, तो 2020 में कोरोना काल लगा, मेरी सारी मक्खी मर गई जी, मधुमक्खी मेरी सारी मर गई। जिस जगह मेरी मक्खी रखी थी, मैं वहाँ उस टाइम पे वहाँ देखने गया। हाँ। मई का महीना था, कड़ाका की गर्मी थी। मैं जब वहाँ गया तो मुझे जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार अपन ने 2-3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करे और अपनी सारी मक्खी मर गई, अब क्या होगा। मतलब एक अपने आप को एक कुछ मतलब ऐसा हुआ कि बिल्कुल लूज हो गया मैं। आंसू जैसे हो गए, मुझे आंसू आने लगे कि यार अपन ने इतने पैसे लगाए, आज खत्म हो गया, अब कैसे करेंगे। फिर अपने आप में हिम्मत आई, जागरूक हुआ कि नहीं, मक्खी मरी है, फिर प्रयत्न करेंगे, फिर कोशिश करेंगे, फिर नई मक्खी खरीदी, फिर वापस से उसमें कॉलोनियां स्टार्ट करी। तो आज आपके आशीर्वाद से, माँ भगवती के आशीर्वाद से अपनी खुद की ब्रांड प्राची हनी करके मार्केट में निकाल रखी है मैंने। जी सर, ऐसा कोई पल जब आपको सबसे ज्यादा अपने आप पे भी गौरव हुआ हो, कि गर्व हुआ हो, खुशी हुई हो, आनंद हुआ हो, कोई ऐसा क्षण जीवन में आया हो कि हाँ मजे आ गए, मतलब अपन बिल्कुल सही रास्ते पे हैं? नहीं, आज की अगर मैं बात करता हूँ तो आज मेरी यही विचार है मेरा, मैं अपने आप से, जैसे कुछ देर पहले मैंने बोला है, हाँ। कि मैं मेरे जीवन से बहुत खुश हूँ और खुशियों का क्षण है जी। क्योंकि सबसे बड़ा बात यह होती है कि एक संयुक्त परिवार है, हाँ। और एक परिवार सपोर्ट कर रहा है, इससे बढ़िया इंसान को खुशी कहाँ मिलती। हाँ, यही काम भी यही काम है, यही पैसे भी यही मिल रहे हैं, खुशी भी यही मिल रही, परिवार साथ रह रहा है, बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, लोगों को नसीब नहीं होता, या तो माँ बाप दूर रहते हैं। मान लो कोई बेटा अगर नौकरी लगा, वो 2 लाख रुपए महीने कमा रहा है, बेटा मान लो कि बॉम्बे में है, माँ बाप यहाँ है, माँ बीमार हो गई, पड़ोसी इलाज करवा रहा है, तो वो भी एक थोड़ा सा जी, वैसे गलत नहीं कह सकते अपन उसको, मगर थोड़ा सा आदमी से कुछ भी करवा देती है। हाँ, करवा सकती है। इतनी अच्छी परिस्थिति हो तो आदमी तो सबसे बड़ा संतुष्ट तो मैं यही हूँ, मैं खुश भी यही हूँ कि आज मेरे माँ बाप भी यही है, मेरे परिवार भी यही है, और मैं यही रह के मैं अपना जीवन यापन अच्छे से कर लेता हूँ। जी सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अभी मधुमक्खी पालन पे चलते हैं अपन, है ना?